जलालपुर पीरवाला में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सूरत हाल संगीन। जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ का फैसला। शहर को बचाने वाले आरजी बांध पर भी बहाव बरकरार। बिपरी लहरों ने जलालपुर पीरवाला का नक्शा बदल दिया। बस्ती बहारा के हिफाजती बांध में शगाफ पड़ गया। लोगों का हंगामी इनखला। बिहाड़ी नाले के करीब सैलाबी पानी से गैस पाइपलाइनें बाहर निकल आईं। अलीपुर के कई मौजाजात में सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। सीतपुर में 7 अफराद रैले में बह गए। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी। उधर मुल्तान के करीब बंद बोसन के मकाम पर पानी की सतह में कमी। हैड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव में कमी आ गई। शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला फिलहाल मौखर। लोंधरा के करीब बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हजारों एकड़ पर मुहित फसलें दरियाबुर्द। हेड पंचनद के मकाम से 5,81,913 क्यूसेक पानी का बहाव। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। तरिंदा, बशारत, सरूदाबाद, बिखरी समेत मुतादिद बस्तियां डूब गईं। लोग सैलाबी पानी में फंस गए। मदद की अपील। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की 2 कश्तियों को हादसा। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन की कश्ती उलट गई। पानी में डूबने वाली 6 माह की बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। रेस्क्यू टीमों ने तमाम अफराद को पानी से निकाल लिया। अलीपुर में कश्ती में 8 से 10 मुतासरीन और रेस्क्यू अमला सवार था। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मरियम नवाज की रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश। एक्स पर लिखा, इन हीरोज पर जितना फख्र करूं कम है। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम मुतासरीन को निकाल लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। मुकम्मल तबाह घरों के मकीनों को 10 लाख, जुज़वी तबाह घरों को 5 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। बड़े मवेशियों के ज़िया पर 5 लाख और छोटे जानवरों की ज़िया पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का जलालपुर पीरवाला का दौरा। मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात, सहूलियात का पूछा, खाना तकसीम किया। शहरियों ने आबादी के हिफाजती इक़दामात पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। जलालपुर पीरवाला के लिए मुस्तकिल हिफाजती बंद बनाने और उच्च शरीफ के लिए गिलानी एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट का ऐलान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का फैसला। उधर मरियम नवाज की हिदायत पर मुल्तान में सैलाब ज़दगान को लूटने वाले निजी कश्ती मालिकान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब ने निजी कश्ती सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर मुल्तान और DC को निजी बोट्स मालिकान को अदायगी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़रिए मौसमियाती इमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना ने इमरजेंसी नाफिज करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौसमियाती तब्दीली से रातों रात नहीं निमट सकते। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी तश्कील दी है। एपेक्स सतह का इजलास बुलाकर पॉलिसी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे। दहशतगर्दी और फितना फैलाने वालों की निशानदही करना होगी। पाकिस्तान को खवारिज से हमेशा के लिए निजात दिलाएंगे। मज़ीद कहा, चीन का दौरा कामयाब रहा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की कतर पर इसराइली हमले की भी मुसम्मत। पाकिस्तान का इसराइली जारियत के खिलाफ सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज की खतरनाक लहरों का गज़ब बरकरार। कसूर में मंडी उस्मान मला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। कई आबादियां पानी की लपेट में। चिश्तियां में कबूल फतानी बंद टूट गया। बस्ती भटियां, वटवा, हबीब कोट और झेडू समेत कई इलाके ज़ेर आब। हैड सिद्नाई के करीब माई सफूरा बंद में शगाफ से बहाव शिद्दत इख्तियार कर गया। सियालकोट में बरसाती नाले पर बनाया गया आर्जी पुल टूट गया। 85 देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।
कराची में लियारी मलीर नदी दरिया में तब्दील। गुज़श्ता रात लहरें हिफाजती किनारों से टकराती रहीं। लियारी मलीर नदी में तूफ़ानी के बाद अब पानी समुद्र में गिरने लगा। बारिश के बाद लुट और ठड्डो डैम ओवरफ्लो हो गया। डैम का पानी सुपर हाईवे के ऊपर से गुजरकर निजी सोसाइटीज में दाखिल। डैम ओवरफ्लो होने से पानी M9 मोटरवे पर आ गया। सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 7 अफराद डूब गए। खातून समेत 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। बाकी की तलाश जारी। लियारी नदी में गिरने वाली 2 गाड़ियां निकाल ली गई। कायदाबाद मलीर नदी के किनारे कटाव की वजह से कमजोर पड़ गए। ज़िला इंतजामिया ने हिफाजती पुश्ता बना दिया। FP एरिया गुलशन इकबाल सोहराब कोट के करीब पानी घरों में दाखिल हुआ। मुतासरा इलाकों से 300 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। कराची में बारिश थम गई। कुछ इलाकों में पानी अभी मौजूद। सादी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी खड़ा है। सादी टाउन के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। स्कीम 33 में मरकजी शाहराहों पर पानी जमा। न्यू चिवाली सोसाइटी PCSIR सोसाइटी में भी पानी। बरसाती पानी से सोसाइटी की दीवार गिर गई। बरसाती पानी से सोसाइटीज मुतासर होने का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची का कहना है कि बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से निकलकर बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। जामकोट मलीर के मकाम पर शाहरिया भुट्टो का कुछ सैलाबी रेले से मुतासर। शाहरिया भुट्टो पर सिंध हुकूमत और हिफाजी मुखालफिन में लापसी जंग शुरू। वज़ीर-ए-आला सिंध ने कहा शाहरिया भुट्टो के एक हिस्से की बारिशों में बहचाने से सदाकत नहीं। शाहरिया भुट्टो का ज़ेर तामीर कच्चा हिस्सा बारिश के पानी में नीचे चला गया। मुनहदिम हिस्से पर ना तो रिटेनिंग वॉल बनाई गई है और ना ही स्टोन पिचिंग हुई है। मलीर सेक्शन का हिस्सा है जिस पर काम जारी है जो खुला ही नहीं। मूसलाधार बारिश के बावजूद शाहरिया भुट्टो कयूमाबाद तक कायदाबाद तक महफूज है। उधर MQM पाकिस्तान का कहना है पीपल्स पार्टी हुकूमत का बोगस प्रोजेक्ट पहली ही बारिश बहा ले गई। शाहरिया भुट्टो की तामीर पर आलमी इदारों के एतराजात नजरअंदाज किए गए थे। करप्शन ज़दा और नाकिस मंसूबों पर भुट्टो साहब का नाम इस्तेमाल पीपल्स पार्टी का असल हुनर है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं MQM की बेबुनियाद बातें खुद डूब गई हैं। कराची में सैलाबी रैली के बायस हब केनाल को नुकसान। पानी की फराहमी मुअत्तल। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का कहना है कि कराची जिला वस्ती जिला गरबी किमाड़ी को पानी की फराहमी आर्जी तौर पर मुअत्तल हुई। मरम्मती काम में 36 घंटे लगेंगे। दरिया सिंध में पानी का बड़ा रेला गुड्डू बैराज पहुंच गया। पानी का बहाव 4,93,000 क्यूसिक हो गया। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक। दरिया सिंध कोट मिठन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मोरिया लोकबंद का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब हुकूमत ने रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्विस हासिल कर ली। मुल्तान में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्विसेज बहाल। ड्रोन 200 किलो तक वजनी शख्स को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। लाहौर में सिविल डिफेंस की टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब ने एक्सपर्ट पैगाम में कहा पंजाब पहला सूबा है जिसने रेस्क्यू ड्रोन सर्विसेज शुरू की हैं। इसराइल रियासी दहशतगर्दी से बाज न आया। इसराइली सफीर के हमास के रहनुमाओं को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। कतर की जारियत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कोई भी चीज़ कतर को सालसी से नहीं रोक सकती। सदर ट्रंप ने दोहा हमले से खुद को बरीउज़्ज़िम्मा करार दे दिया। इसराइली फौज के यमनी दारुल हुकूमत सनत पर फजाई हमले। 35 अफराद जाँ बहक 130 जख्मी हो गए। गजा में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सदर यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियाँ लगाने और तिजारत की मुअत्तली की तजवीज़।
अमेरिका का भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने पर गौर। ट्रंप का पुतिन पर दबाव बढ़ाने के लिए यूरोपीय यूनियन से भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाने का मुतालिबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है भारत से तिजारत में हायल रुकावटों की दूरी के लिए बातचीत जारी है। आइंदा हफ्तों में वज़ीर आज़म मोदी से गुफ्तगू का इंतजार है। जेएनजी का नेपाल में तशद्दुद वाक़यात से लाताल्लुक़ी का इजहार। कहा हमारी तहरीक मौका परस्तों ने हाईजैक कर ली है। सोशल मीडिया पर पाबंदियों और बगैर हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और कई वज़रा के घर लूट कर जला दिए गए। वज़ीर आज़म समेत 3 वज़रा को मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नए फ्रांसीसी वज़ीर आज़म के ओहदा संभालने पर मुल्क भर में मुजाहिरे फूट पड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी। स्कूल्स के बाहर मौजूद कूड़ेदानों को आग लगा दी गई। पुलिस ने 250 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। अदाकारा हुमैरा असगर के कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। हुमैरा की टी शर्ट और ट्राउजर पर खून के निशानात भी मिले। मौजूदा अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार। खून के धब्बे से नाकाफी इंसानी DNA मिला। ब्लड और DNA से मुताल्लिक कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं। हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शन से पाबंदी उठा ली। वफाकी काबीना की गैस कनेक्शन के मुंतसिर सार्फिन को RLNG फराहम करने की मंजूरी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक कहते हैं अवामी सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शन दिए जाएंगे। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरकावारियत के खात्मे के लिए कौमी बयानिए की तश्कील। कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी कमेटी के कोऑर्डिनेटर होंगे। अडियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े पर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों से माज़रत कर ली। कहा जो हुआ गलत हुआ, उस पर अफसोस है। इस वक्त इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं। उधर पुलिस ने अडियाला चौकी के बाहर से एक और शख्स को हिरासत में ले लिया। हमें तय करना होगा दरिया के पाट में किसी सूरत सोसाइटी नहीं बनेगी। हमें कुछ चीज़ों पर ज़ीरो टॉलरेंस करना होगी। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा पंजाब में सैलाब से 25 अजला मुतासर हुए हैं। सैलाब से 50 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासर हुई है। सैलाब मुतासरीन की बहाली एक बहुत बड़ा टास्क है। अंदरूनी सिंध में बादलों के डेरे, कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश से जल थल एक। हैदराबाद में नशेबी इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सांगड़, कोटरी, जामशोरों में बादल खुलकर बरसे। कोटरी में बारिश का पानी गली मोहल्लों में जमा, घरों में पानी दाखिल। डेटा लीक्स मामले की तहकीकात में चश्म कुशा इंकशाफात। डेटा बेचने वाली वेबसाइट्स पर फ्रॉड करने वाले सॉफ्टवेयर भी बेचे जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके कॉलर की शनाख्त छुपाई और तब्दील की जा सकती है। जराइम पेशा अफराद खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर करते हैं। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा। उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। एशिया कप का दूसरा मैच भारत ने जीत लिया। UAE को 9 विकेटों से बासानी शिकस्त। भारत ने 58 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर में पूरा कर लिया। एशिया कप में आज हांगकांग और बांग्लादेश की टीमें आमने सामने होंगी।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एशिया कप की तैयारी, ग्रीन शर्ट्स की दुबई की आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस। दुबई में कौमी टीम ने पैडल टेनिस खेली। प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम में मज़ाहिया सरगर्मियों में भी हिस्सा लिया। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मैच जुम्मे को ओमान से होगा। और 9/11 हमलों को 24 बरस बीत गए। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हमलों में तकरीबन 3000 अफराद मारे गए थे।